एक पिता रो रहा था, लेकिन उसके आंसू देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उस व्यक्ति ने कांपती हुई आवाज में पूछा, हे माधव, मेरा पुत्र तो निर्दोष था, फिर उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? और फिर जो उत्तर श्री कृष्ण ने दिया उसे सुनकर वहां बैठे ऋषि मुनि तक स्तब्ध रह गए। रुकिए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह वह सत्य है जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। द्वारका से कुछ दूर एक नगर था। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। वह धर्मात्मा था, दयालु था और जीवन भर उसने किसी का बुरा नहीं किया। पर उसके जीवन में एक ऐसा दुख आया जिसने उसके विश्वास को तोड़ दिया। उसका इकलौता पुत्र, जिसे उसने अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया था, अचानक एक भयंकर रोग का शिकार हो गया। वैद्य हार गए, मंत्र काम न आए, यज्ञ व्यर्थ हो गए और एक दिन उसका पुत्र इस संसार को छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद सोमदत्त बदल गया। जिस व्यक्ति की जुबान पर हर समय गोविंद का नाम रहता था, वही अब भगवान से प्रश्न करने लगा, यदि तुम दयालु हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यदि तुम सर्वशक्तिमान हो तो मेरे पुत्र को बचाया क्यों नहीं? और एक रात जब उसके हृदय का दर्द असहनीय हो गया, तब उसने निश्चय किया, मैं स्वयं द्वारकाधीश से उत्तर लेकर रहूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह द्वारका पहुंचा। महल के बाहर हजारों लोग खड़े थे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे देखा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ सोमदत्त, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, वह फूट पड़ा। प्रतीक्षा कर रहे थे तो क्या तुम्हें पता था कि मेरा पुत्र मर जाएगा? अगर जानते थे तो उसे बचाया क्यों नहीं? पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। उद्धव भी मौन थे, रुक्मिणी भी स्तब्ध थी, क्योंकि यह प्रश्न केवल एक पिता का नहीं था, यह प्रश्न हर उस इंसान का था जो अपने जीवन में किसी प्रिय को खो चुका है। श्री कृष्ण कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, सोमदत्त, यदि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं तो क्या तुम सत्य स्वीकार कर पाओगे? ब्राह्मण ने कहा, सत्य चाहे कितना भी कठोर हो, मैं सुनूंगा। तब कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा पुत्र छोटा था और उसने पहली बार एक भूखे भिखारी का अपमान किया था? सोमदत्त चौंक गया। हाँ, पर वह बच्चा था, और जब उसने अपने मित्र से छल किया था, वह नादान था, और जब उसने एक घायल पशु को पीड़ा दी थी, मैंने सोचा समय के साथ सुधर जाएगा। कृष्ण ने धीरे से कहा, सोमदत्त, हर गलती को प्रेम समझकर छुपा देना प्रेम नहीं, कमजोरी है। ब्राह्मण के हाथ कांपने लगे। वह बोला, तो क्या मेरे पुत्र की मृत्यु उसके कर्मों का फल थी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, मृत्यु दंड नहीं थी, वह उसकी आत्मा के अगले मार्ग की तैयारी थी, और तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर छिपे मोह को तोड़ने का अवसर, क्योंकि मनुष्य अक्सर तब तक नहीं जागता जब तक जीवन उसे झकझोर न दे। फिर कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर स्वयं नारद मुनि की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा, सोमदत्त, जिस पुत्र के लिए तुम रो रहे हो, वह इस जन्म में तुम्हारा पुत्र था, पर पिछले जन्म में वही आत्मा तुम्हारे पिता के रूप में थी, और अगले जन्म में वह किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में आएगी। आत्माएं बिछड़ती नहीं, केवल भूमिकाएं बदलती हैं। यह सुनकर सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी,
उनमें शांति थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, माधव, तो फिर मनुष्य क्या करे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, 3 बातें याद रखो। जिसे तुम अपना समझते हो वह कुछ समय के लिए तुम्हें सौंपा गया है। जिसे तुम खोया हुआ समझते हो वह केवल आंखों से ओझल हुआ है। और जिसे तुम दुख समझते हो कभी कभी वही तुम्हारी आत्मा के जागरण का द्वार होता है। उस दिन सोमदत्त द्वारका से लौटा, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था। उसका पुत्र वापस नहीं आया, लेकिन उसका विश्वास लौट आया। और वर्षों बाद जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे श्री कृष्ण की वह बात याद थी, जो प्रेम आत्मा से होता है उसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। और कहते हैं अपने अंतिम क्षण में सोमदत्त को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका वही पुत्र एक दिव्य प्रकाश बनकर उसे अपने साथ ले जा रहा हो। और दूर कहीं मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।